students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss how to correct, how to delete the mistakes of pronoun under syntax in video number 2. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 2 में हम आपके साथ पुनः प्रोनाउन के मिस्टेक्स दूर करने के लिए, सही करने के लिए आपके साथ हैं। पहला सेंटेंस है आई, यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। देखिए यहाँ पर तीनों प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का भी है, सेकंड का भी है और थर्ड का। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। ये भी सिंगुलर में आता है, ये भी सिंगुलर में आता है। जब ये दोनों सिंगुलर में है तो फिर ये भी सिंगुलर में है, ठीक है। और जब ये तीनों प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिंगुलर नंबर के होते हैं तो इनका एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। क्या होता है, मैं यहाँ आपको लिख कर बता रहा हूं आपको। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा सब जगह, चाहे दो सिंगुलर में दो प्रोनाउन आ रहे हो, तीन हो, ठीक है, और इनमें दोनों में से, तीनों में से कोई से भी दो हो, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ध्यान दें, सेकंड पर कौन सा आएगा, ये आएगा। सेकंड पर्सन यू, कॉमा, फिर क्या है, थर्ड पर्सन, ये रहा ही। फिर फर्स्ट पर्सन। इनका सही क्रम, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को सही क्रम में रखना, फिर एक मिस्टेक दूर करना होता है। यहां पर कैसे लिखा हुआ था, हमने इनको सही ऑर्डर में रखा तो वह मिस्टेक दूर हो गई। वेंट टू। फिर एक बात और आती है, पहले अपने आप को रखना उचित नहीं होता है, शिष्टाचार के भी खिलाफ होता है। पहले हम दूसरे को, फिर तीसरे को और उसके बाद अपने आप को हम किसी भी कार्य में लगाते हैं या किसी भी कार्य के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट है बीइंग ए वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ होता है, इसके पूरे का जब इस प्रकार से प्रयोग होता है तो इस पूरे का प्रभाव इस पर होता है, इस सब्जेक्ट पर होता है, इस क्लास का जो फ्रेज है, शब्दों का समूह है, इसका पूरा प्रभाव इस पर होता है। तो ध्यान दें, बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंडा दिन होने से क्या हुआ, मैं बाहर नहीं जा सका। तो ठंडा कौन है, आई है क्या, नहीं, दिन है। तो ऐसी स्थिति में इसमें यहां पर हम इट, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, इट मौसम के लिए आता है क्योंकि कोल्ड डे है, तो उसका प्रयोग किया जाएगा। हो जाएगा इट बीइंग, क्योंकि कोल्ड डे आई नहीं है। कोल्ड डे क्या है, दिन का नाम है, वेदर भी है, तो वेदर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, मौसम के लिए, तो यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे I could not go out. नेक्स्ट है you should avail of this opportunity. तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो अवेल हमें वीडियो नंबर 1 में बताया था, रिजाइन, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, रिवेंज, अप्लाई, इनके बाद में सेल्फ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो इस अवेल के बाद में योर सेल्फ आएगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी है कि यू यहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल। यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ आएगा, और यदि हम इसको प्लूरल मानते हैं तो
योरसेल्व्स आएगा, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं। इट इज मी हु डिड इट। इट इज, ये बी फॉर्म है। बी फॉर्म के जो टू बी फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके कंप्लीमेंट जो होता है, इनका कंप्लीमेंट वो नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। यहाँ बी फॉर्म का कंप्लीमेंट जो आता है इस प्रकार से, वह नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में रखा है जो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस लेकर आना है। तो ये हो जाएगा इट इज आई, नॉट मी। आई होगा, मी नहीं होगा, यही मिस्टेक है इसमें। हु डिड इट। नेक्स्ट है आई एंड यू हैव डन इट। ये सेंटेंस हमने अभी ऊपर बताया था, नंबर 1। फिर से यहां लिखते हैं। अब देखिए, यहां फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड है नहीं, ये तो है नहीं, तो अब क्या बचा? सेकंड और फर्स्ट। तो सेकंड तो बाद में रखा हुआ है, तो क्या आएगा? यू को पहले रखेंगे, यू एंड आई। वर्ब प्लूरल की ही रहेगी, हैव डन इट। तो ध्यान रहे, आपको याद दिलाना चाहते हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आपका कार्य समय से मिल जाए। कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। लेट यू एंड आई गो देयर। लेट वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, और एंड आई, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा लेट वर्ब के। यहाँ लेट वर्ब का यू ऑब्जेक्ट है और ये मे भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। तो हो जाएगा लेट यू एंड मी गो देयर। क्लियर? नेक्स्ट है हुज डिड यू पनिश। तुमने किसको दंड दिया? पनिश वर्ब है, ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये पजेसिव है, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है इंटरोगेटिव? होम होता है, तो जगह होम डिड यू पनिश। यहां पर होम इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी एंजॉयड इन द फेयर। अभी हमने ऊपर भी सेंटेंस आया है, ये उन वर्ब में से है जिनके बाद सेल्फ फॉर्म आती है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको, यहां पर सब्जेक्ट वी है, वी एंजॉयड, वी की सेल्फ फॉर्म होती है आवर सेल्व्स इन द फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स। देखिए सेंटेंस तो देखने में सही लग रहा है, फिर भी मिस्टेक क्या है ढूंढते हैं। तो जो ईच आता है, यदि यहां पर बॉयज की संख्या निर्धारित होती, 10 होती, 15 होती, 5 होती, उनमें से प्रत्येक के लिए होता,
तो ईच आता, निर्धारित संख्या आती होती है, मुझे दिनों की हो, वस्तुओं की हो, व्यक्ति की है, किसी भी चीज की निर्धारित संख्या है और उसमें से प्रत्येक के लिए होता है तो ईच आता है। लेकिन सभी में सामान्य रूप से प्रत्येक के लिए आता है तो एवरी आता है। एवरी बॉय, शुड ओबे, हिज पेरेंट्स। एवरी कब आता है, ईच कब आता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिस इज ऑल व्हाट आई नो। यही सब कुछ है जिसे मैं जानता हूं। तो व्हाट का पूर्ववर्ती नहीं होता है, लेकिन ऑल है, तो यहां पर जब ऑल हमारा पूर्ववर्ती होता है तो अधिकतर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एनी के साथ, ऑल के साथ, नथिंग के साथ ये पूर्ववर्ती के रूप में आते हैं, तो इनके बाद में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर व्हाट के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। दिस इज ऑल दैट आई नो। क्लियर? नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। अब ध्यान देंगे, दिस इज वन ऑफ दोज पीपल हु किसके बाद आ रहा है, पीपल के बाद आ रहा है। हु का जो पूर्ववर्ती है वो पीपल है और इसका नंबर क्या है, प्लूरल। तो हु के साथ जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में होता है हु, तो हु के बाद जो वर्ब आती है अपने पूर्ववर्ती के अनुसार आती है। ये प्लूरल है तो अब यहाँ पर हु प्लूरल नंबर में होता है, प्लूरल नंबर में है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल की आएगी। इसमें से एस हटेगा क्योंकि यहाँ हु सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है स्टूडेंट्स? ही इज वन ऑफ those people who know everything। यहाँ हु के बाद हमने जो नोज आ रहा था इसमें से एस क्यों हटाया है, क्योंकि हु का जो पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है, वो प्लूरल है। हु जब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तो हु का अपना कोई नंबर नहीं होता, उसका नंबर डिपेंड करता है पूर्ववर्ती के आधार पर। यहाँ प्लूरल है इसलिए इसमें से एस हटाया गया है। नेक्स्ट है इट इज नॉट मी हु इज इन लव विद यू। ये फिर उसी प्रकार से है, बी फॉर्म के नॉमिनेटिव केस में यहाँ प्रयोग होने वाला है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस में रखा हुआ है तो ये होगा इट इज नॉट आई, ये मैं नहीं हूं, हु। और ध्यान देंगे अभी यहाँ पर हु प्लूरल नंबर में प्रयोग हुआ क्योंकि इसका पूर्ववर्ती प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल की आई। अब यहाँ पर देखिए हु के साथ इज, हु यदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है तो ये सिंगुलर में आता है, लेकिन रिलेटिव में जब आता है तो ये पूर्ववर्ती के नंबर पर इसका नंबर डिपेंड करता है। यहाँ पर प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इट इज नॉट आई हु, तो अब यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि इसका पूर्ववर्ती क्या है, आई। आई के अनुसार यहाँ पर एम आएगा। इसी प्रकार के सेंटेंस सेम हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस ये वर्ब में प्रयोग किए जाएंगे। तो इट इज नॉट आई हु एम इन लव विद यू। क्लियर स्टूडेंट?
बीच में रिमाइंड करना चाहता हूँ, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए योर सेल्फ सेल्फ फॉर्म है और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है, तो सेल्फ फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आती है, तो ये गलत है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा यू आर रेस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार हो। नेक्स्ट है राम, हरि एंड गोपाल चीटेड ईच अदर। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर वाचक सर्वनाम। और ध्यान दें इसमें केवल दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर तो दो के लिए आता है, यहाँ पर तो तीन है, तो वन अनदर का प्रयोग होगा, ईच अदर का नहीं। तो राम, हरि एंड गोपाल cheated one another। जब दो से अधिक होते हैं तो वन अनदर का प्रयोग किया जाता है, और दो होते हैं तो ईच अदर का। उसी नियम के अंतर्गत हमने ये मिस्टेक करेक्ट की है। He came sooner than them। वह उनकी अपेक्षा जल्दी आया या उनसे अधिक जल्दी आया। तो कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर प्रयोग की जा रही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये इसमें कंजक्शन है। ठीक है, अब जो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ही का यानी कि ही जल्दी आया है और दे बाद में आए हैं, तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना है, तो ये ऑब्जेक्ट गलत है यहाँ पर। तो हो जाएगा ही came sooner than they। तो कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता होती है। ये यूं ही नहीं तुक्के से इसको प्रयोग कर सकते हैं हम, नहीं। नेक्स्ट है रीड सच बुक्स विच यू लाइक। अब देखिए यहाँ पर सच एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, इसके बाद बुक है, बुक्स है। तो जब सच या दी सेम आता है तो उस समय पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग किया जाता है, विच या कोई अन्य नहीं। तो विच के स्थान पर एज आएगा। रीड सच बुक्स एज you like। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। We could not see none of them again। तो इसमें क्या मिस्टेक है, नन तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ गया, लेकिन ध्यान दें नन नेगेटिव में होता है और यहाँ पर नॉट भी प्रयोग किया हुआ है। या तो हम नॉट हटाएंगे तो नन ऑफ देम से सही रहेगा, और यदि हम नॉट नहीं हटाते हैं तो फिर नन के स्थान पर एनी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए ठीक करते हैं इसको। वी could see none of them again, or we could not see। अब इस नन में से नोट को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एनी
of them. अगेन दोनों ही सही हैं, लेकिन नॉट के साथ नन नहीं आएगा। या नॉट आएगा तो एनी, और नॉट नहीं प्रयोग करेंगे तो नन ऑफ देम। इस प्रकार से हमें करेक्शन डिलीट करनी है, मिस्टेक डिलीट करनी है, रिमूव करनी है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चलते चलते सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।